बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइनीज बेस्ड एप्लीकेशन टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया और उसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी वो गैर अखलाकी मवाद, इमोरल कंटेंट का मैसिवली शेयर करना है वीडियोस के थ्रू। अब याद रखिएगा, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे अलार्मिंग चीज थी वो ये थी कि जो एज ग्रुप सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था वीडियो मेकिंग के अंदर और शेयरिंग में वो है 16 to 24 years of age। टोटल जो टिकटॉक का यूजर है वो 40% ऑफ द टोटल यूजर इज बिटवीन 16 एंड 24 years of age ग्रुप। अब ये वो एज ग्रुप है जो जिसमें स्टूडेंट्स अपने कैरियर को डिफाइन करते हैं। एक बड़ी डिफाइनिंग टाइम होता है स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर, और अगर वो ऐसी गैर अखलाकी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाएंगे जो किसी भी तरह मॉरली, कल्चरली, सोशली, रिलीजियसली हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली वो उनके कैरेक्टर को और उनके कैरियर को बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट करेगी। सो आई वुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया और बहुत ही टाइमली डिसीजन लिया। अगर हम टिकटॉक के स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो इमेजिन करें कि एक एप्लीकेशन जो 2016 के अंदर चाइना में लॉन्च हुई और उनके जो बानी थे वो ByteDance उनका नाम था, और सितंबर 2016 के अंदर टिकटॉक चाइना में लॉन्च हुई। 2017 में फिर पूरी दुनिया में इसको ऐप स्टोर्स के ऊपर, एप्लीकेशन स्टोर्स के ऊपर, एंड्रॉइड में पूरी दुनिया के ऊपर इसको लॉन्च किया गया। इमेजिन करें कि 2017 में जो रेवेन्यू था टिकटॉक का, इट वाज $3 बिलियन। 2018 में वो $7.4 बिलियन के ऊपर चला गया और 2019 में इट वेंट अप टू $17 बिलियन। तो किस तरह से एक कंपनी ने एक यंग एज ग्रुप को बिटवीन 16 एंड 24 years of age पूरी दुनिया के यंगस्टर्स को इंगेज कर लिया इस एक्टिविटी के अंदर। खाली इंडिया के अंदर 66 करोड़ 661 मिलियन टाइम्स इस ऐप को डाउनलोड किया। पूरी दुनिया के अंदर 2 बिलियन टाइम्स, 2 अरब दफा 2 अरब लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। और यही वजह है कि 2019 के अंदर नॉन गेमिंग एप्लीकेशंस में टिकटॉक जो है वो सेकंड नंबर पे। 2019 के पूरे टाइम में इट वाज द सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द वर्ल्ड। इमेजिन करें कि 3 साल के अंदर किस तरह से टिकटॉक ने पूरी दुनिया की एक मार्केट को, यंग मार्केट को कैप्चर किया। लेकिन जो उसके पीछे आइडियोलॉजी थी वो नेगेटिव थी। नेगेटिव यूज, नेगेटिवली बच्चों की, लड़कियों की, यंग लड़कों की थॉट्स को एक्सप्लॉइट कर और उसको यूज करना, दिस वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त काम किया। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 4 करोड़ और 30 लाख यूजर थे टिकटॉक के। अगेन एक बहुत बड़ा नंबर, और मोस्टली जो है वो इसमें 16 to 24 years of age ग्रुप थे। और पाकिस्तान के अंदर जो टिकटॉक का बिजनेस था इट वाज $115 मिलियन। बहुत बड़ा बिजनेस था पाकिस्तान के अंदर और बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे थे। और पाकिस्तान जो है वो टिकटॉक की अगर इंटरनेशनल रैंकिंग में देखें तो पाकिस्तान 12वें नंबर पे था। पाकिस्तान रैंक 12 बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट थी टिकटॉक की, लेकिन पाकिस्तान ने अपने कल्चरल वैल्यूज को, अपने रिलीजियस वैल्यूज को देखते हुए टिकटॉक को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया। याद रखिएगा, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद मार्केट नहीं है, वाहिद मुल्क नहीं है जिसने टिकटॉक को बैन किया। इंडिया जो कि बहुत बड़ी और शायद लार्जेस्ट मार्केट है टिकटॉक की, उन्होंने इसी साल जून के अंदर टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया। बांग्लादेश ने टिकटॉक को अपने मुल्क के अंदर बैन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स वो भी सोच रहे हैं कि टिकटॉक को अपने मुल्क के अंदर बैन किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये यंगस्टर्स को नेगेटिवली, उनके कैरियर को, उनके कैरेक्टर को तबाह कर रही है, पूरी दुनिया को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। 155 मुल्कों के अंदर टिकटॉक इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो बहुत ही अलार्मिंग चीज है कि इसने बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया के अंदर एक नेगेटिव आइडियोलॉजी के साथ पूरी दुनिया के अंदर अपने पंजे गाड़ लिए। पाकिस्तान ने जब इस टिकटॉक को बैन किया, नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन कम्स इज, पाकिस्तान और चाइना जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो चाइना इस डिसीजन को कैसे लेगा?
इस डिसीजन के बाद क्या पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो इंपैक्ट होंगे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड और इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बहुत सारे मामलात के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे मामलात के ऊपर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पाकिस्तान इस डिसीजन को कैसे जस्टिफाई करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन वन थिंग वी वुड अप्रिशिएट कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन अगर चाइना के कंपनी के अगेंस्ट लिया तो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में लिया, अपनी जनरेशन को देखते हुए, उनके फ्यूचर को देखते हुए, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए ये डिसीजन लिया, जो कि सबसे जबरदस्त चीज है। सो चाइना हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो या कोई भी मुल्क हो, जब तक हम अपने डिसीजंस अपने मुल्क की मफाद में करेंगे, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रख के करेंगे, कोई हमें चैलेंज नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि वो कौमें जो अपने मफाद को प्रायोरिटी देती हैं, जो अपनी कल्चरल, सोशल और रिलीजियस वैल्यूज को टॉप प्रायोरिटी रखती हैं, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। सो हो सकता है कि चाइना अपेरेंटली इस डिसीजन को डिनाई करे, इसको लाइक ना करे, इसका इजहार भी करे, लेकिन इंटरनली दे वुड अप्रिशिएट कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कंपनी को इस रिलेशनशिप के बावजूद अपने कल्चरल, सोशल, रिलीजियस वैल्यूज को देखते हुए उसको बैन कर दिया। और इस डिसीजन की सिग्निफिकेंस इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन एक्सपेंड कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करेंगी, और जब वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करेंगी तो उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का होना बड़ा लाजमी है। याद रखिएगा, कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क का विदाउट इंटरेस्ट, अपने मफाद के बगैर दोस्त नहीं है। ये दुनिया मफाद की है। अगर चाइना का पाकिस्तान से मफाद है तो हम दोस्त हैं, जिस दिन ये इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा हमारी दोस्ती नहीं रहेगी। सो ये डिसीजन उन कंपनीज के लिए एक बड़ी जबरदस्त शट अप कॉल है कि जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं या इस तरह के उनके प्लान्स हैं। सो इट वुड गिव देम अ गाइडलाइन कि अगर पाकिस्तान की मार्केट में ऑपरेट करना है तो हमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान की मॉरल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जाना। सो वंस अगेन आई वुड अप्रिशिएट इमरान खान एंड हिज टीम। इट्स अ वंडरफुल डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।